अच्छा, फैन आउट क्या होता है? Fan out specifies the number of standard loads that the output of the gate can drive without impairment of its normal operation. High fan out is the advantageous because it reduces the need for additional drivers to drive more gates, more loads. तो फैन आउट क्या होता है कि किसी भी जो हमारे पास लॉजिक गेट है उसके आउटपुट पे आप कितने और सिमिलर गेट्स आप उसी फैमिली के आप लगा सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंड गेट है, उसी फैमिली के आप और कितने गेट्स वगैरह आप लगा सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर 3 नॉट गेट्स उसी फैमिली के लगाता हूँ इसके ऊपर, या कोई और गेट्स विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। तो आप बताएं, आप में से कोई भी बताएं कि इसका फैन आउट कितना हो जाएगा। कोई भी बता दें, जल्दी बताएं प्लीज, फैन आउट कितना हो जाएगा इसका? 3 सर। उसका 3 फैन आउट हो जाएगा। 3 विल बी दी फैन आउट। ओके, यस सिमिलरली, सर। ठीक है ना? तो आप कितने उसके साथ लोड या लॉजिक गेट्स और लगा सकते हैं विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। तो जाहिर बात है, इस गेट से तो एक यहाँ से देखें, ये करंट ड्रा कर रहा है, ये भी करंट ड्रा कर रहा है, ये भी करंट ड्रा कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ गेट्स आप कितने लगा सकते हैं? लोड, असल में जब आप लोड की टर्मिनोलॉजी को देखें ना, आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल लोड, तो लोड जो कोई भी चीज़ हो जो आपसे पावर ले रहा हो, करंट ले रहा हो, पावर कंज्यूम कर रहा हो, तो आप कहते हैं इस घर का लोड बहुत ज़्यादा है। मतलब है कि ये जो है ना पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और करंट ज़्यादा ले रहा है, करंट ड्रा कर रहा है सिस्टम से। तो ये जो सर्किट्स है ना, जो है डोमेस्टिक, आप देखें वायरिंग होता है, सारे लोड पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। जब पैरेलल में लोड कनेक्ट होते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कम होता है इसका मतलब है सिस्टम से ये ज़्यादा करंट ड्रा करेगा। समझ आ रही इस बात की? यस सर। आप बात आ रही ना समझ के? जितने भी घर के अंदर एयर कंडीशनर वगैरह, इलेक्ट्रिक फैंस, मोटर वगैरह, जितने भी लोड है, बल्ब वगैरह, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो भी है, वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो पैरेलल में जब आप लोड को मतलब है ये रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट करें तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, यही ना पैरेलल में। तो यस सर। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट तो जो है ना वो मतलब है लेस रेजिस्टेंस पाथ को, रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, एंड सो ऑन। तो फैन आउट का मतलब ये है कि आप कितने स्टैंडर्ड लोड किसी के गेट के आउटपुट पे लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके नॉर्मल ऑपरेशन जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। तो जितना ज़्यादा हाई फैन आउट होगा उतना जो है ना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमें जो है ना फिर और ड्राइवर जो है ना लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। फैन इन, fan in is the number of inputs connected to the gate without any degradation in the voltage level. We have fan in, the number of inputs available in a gate. So fan in is the number of inputs available in a given gate, logic gate. दूसरा टर्म है figure of merit. So it is the product of speed and power. Speed is specified in terms of propagation delay time,
and this delay time is measured in terms of nanoseconds. तो क्या ख्याल है, ये ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए? हम तो चाहते हैं ना कि कोई भी आईसी हो उसका स्पीड भी ज़्यादा हो। स्पीड जब ज़्यादा होगा तो प्रोपिगेशन डिले कम होगा, क्योंकि प्रोपिगेशन डिले और स्पीड आपस में रेसिप्रोकल है। स्पीड प्रोपिगेशन डिले, तो प्रोपिगेशन डिले जितना ज़्यादा होगा, स्पीड उस लॉजिक गेट का या उस आईसी का, उस लॉजिक फैमिली का मिनिमम होगा। तो हम तो चाहते हैं कि प्रोपिगेशन डिले और पावर, ये देखें ये टर्म लो वैल्यू ऑफ फिगर ऑफ मेरिट इज डिजायरेबल, figure of merit product of speed and power. Power supply requirements, the supply voltage and the amount of power required to properly operate the IC. हर लॉजिक फैमिली की अपनी पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट है, कोई 5 वोल्ट पे काम करता है, कोई 15 वोल्ट पे काम करता है एंड सो ऑन। इसी तरह जो है ना करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर, हर आईसी का, हर लॉजिक फैमिली के अपने करंट्स हैं, अपने वोल्टेज पैरामीटर। तो these are the characteristics ऑफ द लॉजिक फैमिलीज। और इन्हीं करेक्टरिस्टिक के बेस पे आप देखते हैं कि कौन सा जो है ना आईसी आपके एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन प्लीज। जवाब दिया करें ना, आप खामोश हो जाते हैं जब मैं बात क्लियर है तो। सर। हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ खामोशी इसलिए ना कर। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमने पढ़ा है लॉजिक लेवल, लो लेवल, हाई लेवल, लॉजिक 1, लॉजिक 0, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज कि किस रेंज, वोल्टेज रेंज में जो है ना आपके पास ये लो लेवल होगा, किस रेंज में ये हाई लेवल होगा। तो इसको फिर अकॉर्डिंगली हम पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक का नाम देते हैं। लॉजिक लेवल्स, हमारे पास है पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक, what is mean by logic level? It is the range of voltage for example ये है लो लेवल, ये हमारे पास हाई लेवल है। लो लेवल रेंजेस फ्रॉम 0 वोल्ट to 1 volt, high level ranges from 3.5 volt to, let's say just example, 5। तो इस किस्म के लॉजिक लेवल को हम कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक। लो लेवल ranges from 0 to 1 volt and high level ranges from 3.5 volt to 5 volt। तो
तो ये हमारे जितने भी लॉजिक फैमिलीज हैं, कोई पॉजिटिव लॉजिक पे काम करता है, कोई नेगेटिव लॉजिक पे काम करता है। तो यहाँ पर जो हाई लेवल है ये लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करता है या ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो लो लेवल है वो लॉजिक 0 या ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जीरो वोल्ट 1 वोल्ट ये हाई लेवल है, और ये लो लेवल। फाइव वोल्ट एंड 3.5 वोल्ट ये है नेगेटिव लॉजिक। यहाँ पर आप देख लें लॉजिक 0 हाई लेवल, हाई लेवल लॉजिक 0, यानी इधर देखें यहाँ पर, और लो लेवल यानी ये आपके पास ऑन स्टेट है, और लो लेवल लॉजिक 1 है, ये ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। गड़बड़ तो नहीं हुई? क्लियर ऊपर है नीचे सर। नहीं देखा। देख लें, इसको टिक कर लें, फिर अगर मसला है तो टिक कर लें इसको। आई ऊपर लिख दें, लो को नीचे लिख दें, लेकिन लॉजिक 1 जो है ना, मतलब ये सारे लॉजिक 0 ऑन स्टेट होगा, लॉजिक 1 ऑफ स्टेट होगा। ठीक है सर, ऊपर नीचे करेंगे फिर समझ आ गई। यस सर। ठीक है ना, तो इसको जो है ना मतलब है लॉजिक जो हाई लेवल लॉजिक 1 है, और जो नॉर्मल हालत में जो पॉजिटिव लॉजिक है हाई लेवल लॉजिक 1 है, लो लेवल लॉजिक 0 है। जो नेगेटिव लॉजिक है तो हाई लेवल आपका लॉजिक 0 बन जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। और ये जो है जो लो लेवल है वो आपका लॉजिक 1 बन जाएगा। ठीक है ना, उल्टा है ना, सारे एक इस तरह करें यस कि सर, हाँ एक्सचेंज हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो इसको जितने भी हमारे पास लॉजिक फैमिलीज हैं डिजिटल जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो कोई पॉजिटिव लॉजिक पे काम करता है, कोई नेगेटिव लॉजिक पे काम करता है। तो अभी हम जब पी मास और एन मास डिस्कस करेंगे, बाकी भी टीटीएल है, आरटीएल है, डीटीएल है, लैब में हम जो है ना डीटीएल के ऊपर काम करेंगे, और साथ साथ ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच के तौर पर भी हम इसको ऑपरेट करेंगे। बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है, यानी इसके लिए सर्किट हमारे पास, अगर हम बीजेटी को एज ए स्विच इस्तेमाल करें तो ये आर बी वी सी सी प्लस आर सी, यहाँ से वी आई और यहाँ से वी नाट। तो जब ट्रांजिस्टर को ये स्विच इस्तेमाल करते हैं तो ये दो रीजन में काम करता है, सेचुरेशन रीजन में और कट ऑफ। सेचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, तो ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। इसका मतलब है वी नाट 0 हो जाएगा, वी नाट इज पुल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड हमारा 0 वोल्टेज रेफरेंस पे होता है ना, रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वैल्यू है जो कि 0 वोल्ट है। जब
तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। तो बेस पे जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हाई लेवल अप्लाई करेंगे, तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। और ना एक्चुअली वीसी जो है ना 0.3 वोल्ट 0.2 वोल्ट इतना इसके क्रॉस ड्रॉप तो होता है, क्योंकि आइडियल स्विच तो नहीं है ना। आइडियल में तो जीरो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। आइडियल स्विच में जब स्विच कंडक्ट करता है उसके क्रॉस जीरो वोल्ट ड्रॉप होता है, मतलब एक पेयर होता है आइडियली। लेकिन चूंकि ये इन प्रैक्टिकली सम वोल्टेज जो है ना कलेक्टर और इमीटर के दरमियान एक पेयर होता है। तो जब वी आई, ये यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है वी बी प्लस माइनस। जब वी आई वी बी ई से ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो आरबी के क्रॉस भी होगा, तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ये क्योंकि सेचुरेशन मोड में चला जाएगा। सेचुरेशन मोड में हमारे पास दोनों जंक्शन जो है आपके पास कॉमन जो है कलेक्टर बेस जंक्शन और बेस इमीटर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। ट्रांजिस्टर जो है ना ये क्लोज स्विच काम करता है या ऑन स्विच काम करता है, और वी नॉट जो है ना आपके पास जीरो होगा। अभी जब आप वी आई को लो कर दें, ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में जो है मोड में चला जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेगा। दोनों पीएन जंक्शन जो हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन है और दूसरा, तो अगर वी आई वी बी से कम हो तो ये तो जाहिर बात है ये आएगा सिचुएशन मोड में चला जाएगा। और ऑन स्विच के तौर पर काम करेगा। ये है कट ऑफ रीजन, क्योंकि इस पीएन जंक्शन को जो बेस इमीटर जंक्शन है उसको तो वी की रिक्वायरमेंट है 0.7 वोल्ट। इसका मतलब हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वी आई वो 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में दोनों पीएन जंक्शन जो है कलेक्टर बेस और इमीटर बेस रिवर्स बायस हो जाते हैं और ट्रांजिस्टर एज ए ऑफ स्विच काम करता है। तो वी नॉट जो है वीसीसी की तरफ जो है ये पुल्ड अप हो जाता है, तो वी नॉट हमारे पास वीसीसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लें जब क्लोज स्विच होगा, अगर ये इसको हम स्विच कंसिडर करें तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा। इधर वी नॉट हम ले रहे हैं, ये वीसीसी है, ये आरसी है। अभी वी नॉट जो है ना ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो वी नॉट आपके पास 0 वोल्ट होगा। ठीक, तो देखें हमने अगर हम इस तरह कंसिडर करें वी आई और वी नॉट, वी आई आपने 0 अप्लाई किया बल्कि 1 अप्लाई किया तो वी नॉट आपको 0 मिल रहा है। और जब आपने 0 अप्लाई किया तो आपको 1 मिल रहा है। जब आप इस पे वी आई लेस देन वी बी अप्लाई करें तो ट्रांजिस्टर एज ए ओपन, मतलब है इधर तो शॉर्ट सर्किट बिहेवियर है ना। जब स्विच क्लोज होता है ट्रांजिस्टर एक्स इधर क्लोज स्विच एंड आफ्टर द शॉर्ट सर्किट बिहेवियर। लेकिन जब आप लो वोल्टेज अप्लाई करें तो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा और वी नॉट जो है ना वो वीसीसी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है आपने लॉजिक 0 अप्लाई किया और आपके पास लॉजिक 1 जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता है आउटपुट के ऊपर। तो ये किस किस्म का जो है ना लॉजिक गेट बन गया हमारे पास। कौन सा गेट है जो इस तरह का बिहेवियर दे रहा है कि इनपुट को इन्वर्ट कर लेता है। द लॉजिक गेट दैट इन्वर्ट द इनपुट इज कॉल्ड व्हाट, उसको कौन सा गेट कहते हैं, याद है? Not gate, sir. नॉट गेट नॉट गेट। और इन्वर्टर। तो ये जो आपके पास ये जो सर्किट मैंने बनाया है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज इन्वर्टर, ये इन्वर्टर है आपके पास। एनी क्वेश्चन प्लीज?
क्लियर? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ट्रांजिस्टर को एज ए डायोड किस तरह फैब्रिकेट करते हैं? ट्रांजिस्टर को एज ए डायोड किस तरह फैब्रिकेट करते हैं? ये देखें, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये है कलेक्टर, एमीटर और बेस। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर, तो ये हो जाएगा डायोड का स्ट्रक्चर आपके पास। तो इसको जो है ना, ये देखें, ट्रांजिस्टर एडाप्टेड फॉर यूज एज अ डायोड। ट्रांजिस्टर adapted for use as a diode। तो लॉजिक लेवल्स, पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक, मैं बार बार कहता हूँ मॉरिस मानो वाली किताब जो है ना, वो आप उठा लें, इधर से भी आपको ये नजर आ जाता है। सर वो अपलोड कर ले सब, तो लास्ट में। लॉजिक वैल्यू किताब आप जो है ना, आप नेट के ऊपर कोई भी उसके मुख्तलिफ वर्जन अवेलेबल है। ये लॉजिक वैल्यूज है 0 1, ये सिग्नल वैल्यू है, ये एच है और ये एल है, ये पॉजिटिव लॉजिक। इसी तरह ये लॉजिक वैल्यू है, ये 0 और ये 1। सिग्नल वैल्यू ये नेगेटिव। एच, ये एच होगा और ये आपके पास एल, ये है नेगेटिव। यस सर। बाकी जो है ना, मैंने कहा किताब में सारी चीज़ें अवेलेबल है, अगर आप पढ़ सकते हैं। ट्रांजिस्टर हर लॉजिक फैमिली की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी उनके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। अभी हम जो है ना वो यूनिपोलर की तरफ जाते हैं। तो यूनिपोलर डिवाइसेस के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, और वो इन्हांसमेंट टाइप पी मास और इन्हांसमेंट टाइप एन मास चैनल, एक में एन चैनल है, दूसरे में पी चैनल है। जिसमें एन चैनल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर द के चार्ज कैरियर, जिसमें पी चैनल है उसमें होल जो है ना वो हमारे पास चार्ज कैरियर है। तो सी मास में हमने बात की थी ना कि हर लॉजिक फैमिली में एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। हर लॉजिक फैमिली में एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है,
उस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम कहते हैं लॉजिक गेट। तो वो लॉजिक गेट नैंड भी हो सकता है, नार भी हो सकता है, इन्वर्टर भी हो सकता है। आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है आपको प्लीज? हाँ, स्क्रीन में नजर आ रहा है ये कुछ? सर ब्लैक ब्लैक वो बैकग्राउंड है और माउस का जो निशान है कर्सर बस। अच्छा अच्छा, सबर कर, मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, दोबारा शेयर कर देता हूँ। अभी क्या नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? CMOS switches and logic gates नजर आ रहा है? यस सर। ठीक। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है, NMOS टेक्नोलॉजी है, PMOS टेक्नोलॉजी है, CMOS टेक्नोलॉजी है। ये सारे यूनिपोलर डिवाइसेस हैं। तो ये यूनिपोलर लॉजिक फैमिली से इसका ताल्लुक है। NMOS लॉजिक फैमिली, PMOS लॉजिक फैमिली, CMOS लॉजिक फैमिली। NMOS में N चैनल होता है, बल्कि चैनल तो इंड्यूस होता है, फिजिकली चैनल इंड्यूस नहीं करता। PMOS में P चैनल होता है। तो NMOS के लिए आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं चैनल इंड्यूस करने के लिए, PMOS के लिए आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट के ऊपर। और CMOS के अंदर दोनों NMOS और PMOS जो है वो आप जो है ना वो मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं, दोनों दोनों मौजूद होते हैं। तो एक्चुअली ये जो वैसे भी मास डिवाइसेस जो है ना साइज में स्मॉलर होते हैं और पावर डिसिपेशन भी इसमें बहुत कम होती है। तो इसकी जो पैकिंग डेंसिटी है ना, यहाँ से आपको अभी पैकिंग डेंसिटी जब मैं बात करता हूँ तो आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ थी जो पैकिंग डेंसिटी के बारे में मैं बता रहा था कि इसमें कितने आप कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, उसको क्या कहते थे हम, क्या टर्म नाम इस्तेमाल किया था उसके लिए, नॉमेनक्लेचर हमने इस्तेमाल किया था कि हम छोटी सी जगह में ज़्यादा कंपोनेंट्स को एकोमोडेट करें। इसको क्या कहते हैं, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन और सर्किट कम्प्लेक्सिटी। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन और सर्किट कम्प्लेक्सिटी। तो इस केस में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू BJT। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास NMOS डिवाइस है। तो NMOS में आप देखें ये पॉजिटिव लॉजिक पे काम करता है। जब इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा तो आपके पास ये लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और जब आप मतलब है गेट वोल्टेज जब देखें VT से जब ऊपर जाते हैं तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और डिवाइस ऑन हो जाता है। तो लॉजिक 1 जो है ना हाई लेवल को रिप्रेजेंट करता है, या हाई लेवल लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करता है। वो डिवाइस ऑन होता है, ये ऑन स्विच काम करता है। और जब VT से वोल्टेज कम होते हैं तो इसका मतलब है कि जो गेट वोल्टेज है अगर ये थ्रेशोल्ड से कम हो तो ये लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करेगा, वो डिवाइस ऑफ रहेगा। और जब गेट वोल्टेज VT से ऊपर जाएगा पॉजिटिव सेंस में तो फिर ये लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करेगा या हाई लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, वो डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स फॉर PMOS एंड NMOS। तो PMOS को ज़रा उल्टा करें, 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे लाएं। तो जो NMOS है वो पॉजिटिव वोल्टेज पे, गेट वोल्टेज पे काम करता है। अच्छा, यहाँ पर जरा देख लें, ये हमारे पास PMOS है। PMOS में क्योंकि फिजिकली ना NMOS में फिजिकली चैनल दिखता है ना PMOS में, तो ये देखें नेगेटिव सेंस में देख लें, VT यहाँ पर यानी VG नेगेटिव है। तो जितना आप इसको नेगेटिव बनाते जाएंगे कंडक्शन जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जो PMOS है वो नेगेटिव गेट वोल्टेज के ऊपर काम करता है, यानी नेगेटिव लॉजिक के ऊपर काम करता है। सो लॉजिक 0 मीन्स हाई
लॉजिक 1 मीन्स लो, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर वीटी, जितना आप वीजी को मोर एंड मोर नेगेटिव बनाते जाएंगे, कंडक्शन स्टार्ट मतलब है कंडक्शन अकर करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो पी मास नेगेटिव लॉजिक पे काम करता है और एन मास पॉजिटिव लॉजिक पे काम करता है। इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव आप देखते जाएं, वीजीएस यानी वीजीएस इज बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव। तो ये देखें वहाँ पर वीजीएस, इन केस ऑफ एन मास वीजीएस को आप पॉजिटिव वोल्टेज मतलब कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को जो है ना आप हाई लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को आप जो है ना वीजीएस, तो ये उल्टा है दोनों का। तो अगर आप लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास पी मास ऑन हो जाएगा। अगर आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिर एन मास एन मास जो है ना वो ऑन हो जाएगा। तो पी मास लो वोल्टेज पे काम करता है और एन मास हाई वोल्टेज पे काम करता है, in terms of positive sense, in terms of negative sense. So remember, P mass conducts close switch when gate voltage is negative, low. N mass conducts when gate voltage is positive, high. ये सिंबल्स हैं, ये सिंपल जो है ना सिंप्लिसिटी के लिए आप देखें, एन मास में चैनल और चैनल जो है ना वो उसको हम ब्रोकन शो करते हैं, ड्रेन और सोर्स के दरमियान ब्रोकन लाइन से। ब्रोकन लाइन का मतलब ये है कि फिजिकली चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, एंड एरो इज ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम पी टू एन। ये जो है ना सिंपल सिंबल है, देखें सॉलिड लाइन है, इस तरह गैप वगैरह आपको नजर आ रहा है, ड्रेन सोर्स गेट और चैनल के दरमियान गैप है, वो तो जो है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की वजह से वो आपको गैप। तो ये सिंपल सिंपल जो है ना आपके पास सिंबॉलिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एन मास का। पी मास में ज़रा देख लें, यहाँ पर बबल शो किया गेट के ऊपर, ये ज़रा दिमाग में जो है ना इसको बिठा लें। सिर्फ जो यहाँ पर है जो सिंपल सिंबल है दोनों के लिए, पी मास में बुनियादी फर्क जो आपको ग्राफिक सिंबल में नज़र आ रहा है, पी मास के केस में बबल शो किया गेट के ऊपर, और एन मास जो है ना वो स्ट्रेट लाइन है, कोई उसमें बबल वगैरह शो नहीं किया। इन्वर्जन जो बबल तो इन्वर्जन को शो करता है। तो एन मास पॉजिटिव वोल्टेज पे काम करता है और पी मास नेगेटिव वोल्टेज पे काम करता है। नेगेटिव वोल्टेज मीन लो। और दूसरा जो है तो लॉजिक 0 लॉजिक 1, आप उस लिहाज से तो पॉजिटिव पी मास पॉजिटिव लॉजिक, एन मास पॉजिटिव लॉजिक पे काम करता है और पी मास नेगेटिव लॉजिक पे काम करता है। अच्छा ये देखें एन मास बिहेवियर एज ए स्विच, जब वीजीआई होगा तो एन मास कंडक्ट करेगा और स्विच क्लोज हो जाएगा और बिहेवियर जो है उसका ये शॉर्ट सर्किट होगा। तो जब वीजीआई होगा स्विच ऑन हो जाएगा, और जब वीजी लो होगा इसका मतलब है कि जो इनपुट आप दे रहे हैं वो थ्रेशोल्ड से कम है, और जो हाई वोल्टेज आप अप्लाई करें पॉजिटिव सेंस में वो वीटी से ऊपर है, वीटी से अबाव है, ग्रेटर देन वीटी। तो यहाँ पर यानी ये जो वीजी है ये पॉजिटिव सेंस में ये वीटी से अबाव होना चाहिए। तो जो ही वीजी ग्रेटर देन वीटी हो जाएगा चैनल डेवलप हो जाएगा और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच बिहेव करेगा, एंड द स्विच इज क्लोज एंड इट बिहेव जस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट, तो स्विच ऑन हो गया। इसी तरह जब वीजी वीटी से कम होगा यानी वीजीएस वीटी से कम होगा तो क्या हो जाएगा, चैनल डेवलप नहीं होगा। जब चैनल डेवलप नहीं होगा कंडक्शन नहीं होगी, जब कंडक्शन नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर एज ए क्लोज स्विच सॉरी एज ए ओपन स्विच या ऑफ स्विच के तौर पर ये काम करेगा। तो स्विच जो है ना ट्रांजिस्टर एज ए ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल बिहेव जस्ट लाइक एन ओपन सर्किट।
एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन? Clear, sir. तो इसका मतलब है जब आप लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, यानी जब 1 अप्लाई करते हैं तो इधर भी आपको 1 मिलता है, इधर आपको 0 मिलता है, स्विच क्लोज हो गया। और जब आप इधर आप 0 अप्लाई करते हैं तो इधर आपको 1 मिलता है, स्विच क्लोज्ड, स्विच ओपन। When the switch is closed, short circuit behavior, and when the switch is open or the switch is off, open circuit behavior. So this is how, and this is the graphic symbol for NMOS. It means the channel is N-type channel, and enhancement type N-channel device. Similarly, अगर आप PMOS की तरफ जाएं, ये सर्किट है, सिंपल NMOS इन्वर्टर सर्किट। Vn, ये एक क्लास आपके पास Vg के बराबर है। अगर Vin Vt से ज़्यादा है तो डिवाइस ऑन हो जाएगा, और ये जो V आउट है ये पुल डाउन हो जाएगा ग्राउंड की तरफ, और आउटपुट पे आपको 0 मिलेगा। जब Vin Vt से यानी ये जो Vin है ये Vt से ज़्यादा होगा तो आउटपुट पे देखें स्विच क्लोज हो जाएगा, डिवाइस कंडक्शन स्टार्ट करेगा और इसकी बिहेवियर शॉर्ट सर्किट की तरह होगी। तो द स्विच इज क्लोज्ड, इसको जो भी नाम देते हैं, इसको आरटी दे दें, जो भी है, VDD, तो द स्विच इज क्लोज्ड, और जो V0 है या V आउट है वो आपके पास 0 वोल्ट होगा। तो आपने लॉजिक 1 अप्लाई किया और आपको लॉजिक 0 मिल रहा है। सिमिलरली जब आप Vin जो है, जो इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू Vt से कम है तो फिर ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा और जो आउटपुट है वो VDD के बराबर हो जाएगा। ये आरडी, इट मीन्स लॉजिक 1 और जस्ट 1। तो आपने यहाँ पर लॉजिक 0 अप्लाई किया और आपको लॉजिक 1 आउटपुट पे मिल रहा है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये Vin है और ये V0 है और V आउट है। इसको जब आप 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पे आपको 0 मिलता है, लॉजिक 0, और जब आप लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पे आपको लॉजिक 1 मिलता है। तो ये जो है ना, ये NMOS की एप्लीकेशन है एज एन इन्वर्टर सर्किट। अच्छा, आप DLD की किताब में देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। ये जो NMOS